ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सकल विभाव अभाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। चर्चा अपनी 43 नंबर के कलश के माध्यम श्लोक के माध्यम से चल रही है। इसमें आचार्य देव ने संक्षेप में बंधन और मुक्ति के कारण को हेतु को स्पष्ट किया है। जिसकी परात्म बुद्धि है वो बंधता है, संशय रहित जानना चाहिए, और जिसकी आत्मबुद्धि है वो मुक्त होता है, बंधन से रहित होता है, ऐसा जानना चाहिए। ऐसा इस श्लोक में आचार्य देव ने संक्षेप में बंधन मुक्ति के कारणों की व्याख्या कर दी। उसी बात को यहाँ अपन थोड़ा विस्तार में समझने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। सरल भाषा में दृष्टांत आदि यहाँ पर दे करके जनसाधारण व्यक्ति इस बात को समझ सके। यहाँ अपने लिए बंधन दुख रूप है, मुक्ति सुख रूप है। इस दुख और सुख की स्थिति को अपन यदि 4 भागों में बांट करके विचार करें तो थोड़ा सरल हो जाएगा समझने में। तो यहाँ एक तो एकांत दुख, एकांत सुख, सापेक्ष दुख और मिश्रित सुख दुख, ये 4 बातें यदि अपन समझ लें तो जिनागम में लगभग जो व्याख्याएं द्वादशांग जिनवाणी में आई हैं वो सब इन 4 बातों में गर्भित हो जाती। कौन कौन सी 4 बातें? एकांत दुख, एकांत सुख, सापेक्ष सुख और मिश्रित सुख। सापेक्ष दुख और मिश्रित सुख दुख, अथवा आंशिक सुख आंशिक दुख, ऐसा कहो, एक ही बात है। ये 4 बातें अगर यदि अपन समझ लें तो लगभग जिनागम के सार को अपन समझ लेंगे। तो शॉर्ट में पहले इन 4 का स्वरूप समझ लें अपन, फिर इसमें जो व्याख्या विस्तार में अपन अभी विचार करेंगे उसके माध्यम से विचार करेंगे। सबसे पहले तो निरपेक्ष दुख या एकांत दुख, एकांत दुख कहो, निरपेक्ष कहो, दुख ही दुख कहो, निरपेक्ष माना है दुख ही दुख, एकांत दुख। तो एकांत दुख जो जीव पूर्ण रूपेण अपने स्वरूप को भूलकर
शरीर आदि संयोगों में भोगों में मूर्छित होकर के तीव्र कसाय से जी रहे हैं, वे एकांत से दुखी हैं। क्या कहा? जो जीव स्वरूप को पूर्ण विस्मृत करके और शरीर आदि में और विषयों में ही पूर्ण रूपेण गाफिल होकर के जी रहे हैं, वे जीव पूर्ण रूपेण दुखी हैं। असंगी तक के जीव तो पूर्ण दुखी हैं, और संगी जीवों में भी जिनको इस संबंध में कोई विचार नहीं है और पूर्ण रूपेण शरीर आदि में मूर्छित होकर के ही जी रहे हैं और पंचेंद्रियों के विषयों में ही गाफिल हैं, वे जीव एकांत से दुखी है। उनके लिए किंचित मात्र भी सुख नहीं है, शांति नहीं है। नंबर 2 पर एकांत सुखी। एकांत सुखी जो पूर्ण रूपेण अपने स्वरूप में ही लीन होकर के पूर्ण सर्वज्ञ वितराग दशा को प्राप्त कर लिया है, वे एकांत से सुखी ही हैं। उनको किंचित मात्र भी दुख नहीं है, जिसको अपन बोलते हैं परमात्म दशा। एक है पूर्ण बहिरात्म दशा, एक है पूर्ण परमात्म दशा। पर दूसरा आता है सापेक्ष दुख। सापेक्ष दुख जिनके लिए पाप का उदय तीव्र नहीं है, थोड़ा पुण्य का उदय है, तो वो जीव अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। मंद कसाय में, पुण्य के उदय में जीव अपने को सुखी महसूस करते हैं। पर तात्विक दृष्टि से विचार किया जाए तो वो सुखी नहीं है। सापेक्ष दुख कम हुआ है उनका, जो माने जिसको अपन बोलते हैं सापेक्ष दुख है। ये सापेक्ष दुख माने क्या? तीव्र कसाय नहीं है, पाप का उदय नहीं है, इसलिए वो अपने आप को दुखी नहीं मान रहे हैं, परंतु परमार्थ से वो दुखी ही हैं। ये सापेक्ष दुख कहलाता है। सापेक्ष दुख, उस दुख की अपेक्षा ये दुख कुछ कम दुख है तो उसको अपन सुख कह देते हैं उपचार से, पर परमार्थ से वो है दुख ही। इंद्रिय जनित सुख नहीं, दुख ही है। विषम है, बाधा सहित है, वो सब पराधीन है। किसी प्रकार वास्तव में वो सुख है ही नहीं, सुखाभास है, भ्रम से मान रहे हैं जी। ये क्या कहलाएगा? सापेक्ष दुख। सापेक्ष दुख माने उस दुख की अपेक्षा, तीव्र कसायों की अपेक्षा, पाप के उदय की अपेक्षा, पुण्य के उदय की अनुकूलताओं को और मंद कसाय के भावों को अपन सुख कह देते हैं। परमार्थ से इसमें सुख है नहीं, परमार्थ से दुख ही है। क्यों? कि पुण्योदय जिनके तिनके भी नाही सदा सुख साता, यह जगवास यथारथ देखो सभी ये दुखदाता। संसार में कोई सुख नहीं है। जो संसार विषय सुख होता, उनके पास पुण्य की क्या कमी थी, भोगों की क्या कमी थी? तो जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे और काहे को सिर्फ साधन करते संयम सो अनुराग। 3 बातें समझ में आ गई अच्छे? दुख, इसमें तो अपन को कोई संदेह नहीं है। अभी तक सम्यक दृष्टि की बात ही नहीं आई, सब मिथ्या दृष्टियों की चर्चा चल रही है। सापेक्ष दुख का अर्थ पहले समझ में आया कि नहीं? सापेक्ष दुख का मतलब है दुख ही है, यहाँ सुख का नाम नहीं। तो अब इसमें सुख का क्या काम है? अभी आगे चल रहे हैं। अभी मिथ्या दृष्टियों की बात चल रही है। अभी इसमें तीसरे में, इसमें सम्यक दृष्टि की बात नहीं, इधर तो सिर्फ दुख की बात चल रही है। अभी सापेक्ष दुख, उस दुख की अपेक्षा पापी जीवों को, तीव्र कसाई जीवों को, पाप के उदय वाले जीवों को जो दुख है, वो पुण्य के उदय वाले मिथ्या दृष्टियों को, मंद कसाई मिथ्या दृष्टियों को वैसा दुख नहीं। इतनी बात है। अभी यहाँ सम्यक दृष्टियों की बात नहीं, यहाँ बस तो सापेक्ष दुख है ये तो यहाँ तो सुख का तो काम ही नहीं है। अब यहाँ आता है मिश्र दशा, सुख दुख की।
तो साधक के जीवन में जितनी जितनी स्वाश्रय की वृत्ति हो जाती है उतना उतना उसके जीवन में निराकुलता, सुख, शांति, अतीन्द्रिय आनंद बढ़ता है। और जितनी जितनी अभी पराधीनता रह जाती है, कसाएं रह जाती हैं, वो उतना उतना उसको दुख रहता है। ये क्या कहलाता है? मिश्रित सुख दुख। मिश्रित सुख दुख, कुछ सुख कुछ दुख। अब कुछ सुख कुछ दुख में जितना जितना स्वाश्रय उतना सुख, और जितना जितना पराश्रय उतना उतना दुख। तो इसकी तारतम्यता गुणस्थान प्रमाण चौथे से लेके 12वें तक लगा लेना। अंतरात्मा, 3 प्रकार के अंतरात्मा आ जाएंगे इसमें, जघन, उत्तम, मध्यम। 3 प्रकार के अंतरात्मा इस सापेक्ष सुख दुख, मिश्र सुख दुख में ये गर्भित हो जाएंगे। इनके जीवन में ये जितना जितना स्वाश्रय उतना उतना सुख, जितना जितना पराश्रय उतना उतना दुख। अब जितना जितना में गुणस्थान प्रमाण, जितना स्वाश्रय उतना सुख बढ़ता जाएगा, जितना पराश्रय उतना दुख घटता जाएगा। तो ये दो तो बहिरात्मा हो गए, एक परमात्मा हो गए, कहते कि 2 बहिरात्मा कहाँ से हो गए? एक तो पहला जो निरपेक्ष दुख में, ठीक है, निरपेक्ष दुख में एकांश से बहिरात्मा हो गए, और जो सापेक्ष दुख वो भी बहिरात्मा हो गए। ठीक है, बाकी परमात्मा हो गए, अंतरात्मा हो गए और परमात्मा हो गए। 2 नंबर पे परमात्मा हो गए और 4 नंबर पे अंतरात्मा। 4 नंबर, हाँ 4 पॉइंट दिए ना। ठीक है। तो ये जो है इसमें ही पूरा द्वादशांग जनवाणी का निरूपण आपको शास्त्रों में मिलेगा। इसके अलावा और द्वादशांग जनवाणी में कुछ वर्णन नहीं मिलेगा। ये 4 बातों का ही खुलासा द्वादशांग जनवाणी में अपने अपने तरीके से आचार्य करते रहते हैं। अब जिसने ये बात समझ ली उसको सब समझ में आ गया। तो ये 4 बातें जिनागम में समझ में अगर अपनी संक्षेप में आ गई हैं तो विस्तार में अब जो कुछ पढ़ रहे हो उसमें से इसमें से निकालते जाना। इसमें से सारा गर्भित द्वादशांग जनवाणी का सार इन 4 बातों में गर्भित होता है। अब यहाँ अपन को संक्षेप में बंधन की व्यवस्था और मुक्ति की व्यवस्था संक्षेप में 2 चीज़ें बताई। अब उसी में ये सब लगा लेना। तो यहाँ पर जो है ये परात्म बुद्धि वाले जीव बंधते हैं और आत्मबुद्धि वाले जीव मुक्त होते हैं। प्रश्न था, पहले में भी मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा और तीसरे में भी मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा, लेकिन अवसर सुलटने के किसके जाता है? माने 3 नंबर में तो शायद भ्रम से सुखी मान लिया उसने, तो वो शायद भाई असंगी तक के जीव एकांत से दुखी है, वहाँ सुलटने का क्या चांस है? तो ये तो सुलटने के चांस तो जो दूसरे नंबर पर मिथ्या दृष्टि है, पुण्य का उदय है, संगी पंचेंद्रीय, पुण्य का उदय उन्हीं को विशेष माना जाएगा। संगी पंचेंद्रीय है, पुण्य का उदय है और विषयों में उतने आसक्त नहीं है, मंद कसाय, तीव्र कसाएं होंगी तो वहाँ विचार ही नहीं चलेगा। तो इन जीवों को दूसरे नंबर की मिथ्या दृष्टियों को सुलटने के चांस हैं अगर वो तत्वाभ्यास करें, उपदेश आदि सुने और अपने उस प्राप्त पर्याय में संतुष्ट ना हो, पुण्य के उदय में तुष्ट ना हो, और वो जो है इसमें से निर्णय करके भेद विज्ञान करके स्वरूप आराधना के मार्ग में लगे तो उनके जीवन में मोक्ष का मार्ग चालू हो सकता है। एक नंबर पे जो आपने एकांत दुख बताया, असैनी को तो छोड़ दें, असंगी तक वो तीव्र गृहीत मिथ्या दृष्टि, तीव्र कसाई, उनको भी सुलटने के कोई चांस नहीं। अब जो ने तीसरे नंबर में जिसने भ्रम से अपने को सुखी मान लिया इंद्रिय सुखों में, तो उसके भी अवसर कम हो गए। जब मान लिया तो अब अवसर कम क्या हो गए? पूरे का अवसर नहीं है, खत्म। जब उसने अपने को भ्रम से जिसको आभासी मान लिया तो अब वो कैसे सुलटेगा? सोते हुए को जगाया जा सकता है, परंतु जो जागता हुआ सोने का बहाना कर रहा है उसको कैसे जगाओगे? तो ये सब बातें जो है अपन को दिमाग में यदि अपन संक्षेप में समझें तो शॉर्ट में विषय और विस्तार में, तो विस्तार अगर संक्षेप में तुमने सब विषय समझ लिया तो विस्तार पूरा उसी का है। फिर इसलिए आचार्यों ने पहले संक्षेप में समय सार 12 गाथाओं में पूरा हो गया संक्षेप में, फिर मध्यम रीति वालों को 38 गाथा, फिर जघन्य रीति वालों को 415 गाथा। तो अब जिसकी जैसी बुद्धि हो उसमें समझ लो। तो संक्षेप रुचि वाला विस्तार और मध्यम रुचि की चीज़ें तो समझ ही लेता है। जिसको संक्षेप में विषय समझ में आ गया तब उसको विस्तार का विषय तो
समझ में आ ही जाएगा। अब उसके पास मान लीजिए टाइम नहीं है तो संक्षेप में ही वो अपना कल्याण कर लेगा, और यदि टाइम है, अभी साधना नहीं कर पा रहा है विशेष, तो अब वो विस्तार में उसको अपना उपयोग को लगाने के लिए, पापों से बचने के लिए वो विस्तार में अपने उपयोग को लगा करके चिंतन मनन आदि करेगा, उसमें लगेगा। तो ये जो है अब इस श्लोक का अपन जो जन साधारण के लिए दृष्टांत आदि देकर के खुलासा चल रहा है, अब उसके माध्यम से अपन विचार करते हैं। 4 बातों का अपने माने संक्षेप में आप द्वादशांग का सार दिमाग में रखना, और विस्तार में फिर जो कुछ भी आता है उसको इसी 4 में गर्भित करके समझ लेना अपन। अब देखिए अपन को यहाँ जो 43 नंबर का श्लोक चल रहा है उसमें अपन को प्रथम पॉइंट है मुक्ति की उत्सुकता की प्रकृति। सबसे पहला उत्सुकता की प्रकृति। इस श्लोक में यह बताया गया है कि कौन जीव बंधता है और कौन जीव छूटता है। बंधन सबसे कठिन विपदा है, बात छूटा हुआ होना सबसे विलक्षण संपदा है। कर्मों से छूटा होना, संसार के संकटों से छूट मिलना, इसका नाम है मोक्ष। कभी देखा होगा कि स्कूल में टाइम पर या टाइम से पहले जब मास्टर कह देवे जाओ छुट्टी है तो लड़कों को कितना आनंद आता है, सारा स्कूल गूंज जाता है। उन लड़कों के हाथ पैर कहीं के कहीं पड़ रहे हैं, एकदम भाग दौड़ मचाकर आते हैं। उनसे पूछो कि तुमको यह खुशी किस बात की है, कोई मिठाई मिली है या कोई इनाम मिला है? मिला कुछ नहीं, पर छुट्टी होने से स्वयं आनंद आता है। पहला पॉइंट है प्रत्येक जीव की मुक्त होने की उत्सुकता सबको है, सब लोग मुक्त होना चाहते हैं। दृष्टांत में दे दिया कि जैसे बच्चे होते हैं जब स्कूल से उनको छुट्टी होती है तो कितने आह्लादित होते हैं, ऐसा लगता है कि मानो मोक्ष मिल गया, उनको प्रसन्न हो जाते हैं और बड़े एक अलग क्वालिटी के जो आनंदित होकर भागते हैं। तो इसका मतलब प्रत्येक आत्मा जे त्रिभुवन में जीवन अंत, सुख चाहे दुख तेम है बंद। सामान्य रूप से जीव मात्र बंधन नहीं चाहता है। बच्चों को भी तुम पकड़ो बांध के रखो तो वो रहना नहीं चाहते, मुक्त रहना चाहते। पक्षियों को भी तुम बंधन में रखो, जानवरों को, वो भी नहीं रहना चाहते। तो जीव मात्र स्वतंत्र रहने के स्वभाव वाला है, ये बात। उसी के लिए आगे दूसरा दृष्टांत, दुर्लभ अवसर न चूकने की। अच्छा अभी एक पॉइंट अधूरा रह गया। बंधा हो खूंटे से वह गिरमा को खींचकर भागना चाहता है, उसमें वह कष्ट मानता है। जिस समय उसका बंधन खोल दिया जाए तो कैसा वह उचक कर भागता है। छुट्टी मिलने में बड़ा आनंद है। आप ही अंदाज कर लो, सुबह के समय यदि पढ़ाई आप लोग मन से करते हैं, पर जब यह कह देते हैं कि आज की छुट्टी, तो भीतर में कुछ खुशी होती है कि नहीं? हालांकि जानते हो कि 9 बजे बाद चले जाएंगे, मगर उस छुट्टी के शब्द को सुनते ही कुछ फर्क आ जाता है। हर व्यक्ति अगर उसको कोई काम नहीं हो तो सोचता चलो यार आज फ्री है, पर क्या है कि मोह से उसने अंदर ऐसी खोटी आदतें बना रखी हैं कि वो मुक्त होने में व्यक्ति के लिए आनंद है, सहजता है, फिर भी उसको ऐसा लगता है कुछ हम करते रहें तो अपना जीवन सार्थक है, अन्यथा जीवन व्यर्थ चला जाएगा अगर अपन कुछ नहीं करेंगे तो। ये मोह से कुसंस्कार उसने डाल रखा है। अन्यथा तो प्रत्येक जीव की स्वतंत्रता में ही वास्तव में उसकी शांति है, आनंद है। तो आगे जो है दुर्लभ अवसर ना चूकने की स्मृति रखना चाहिए। तो पहले तो मुक्ति की उत्सुकता या उसकी प्रकृति, सभी जीवों की मुक्ति की उत्सुकता की प्रकृति है, माने मुक्त होने की ही सबकी अंदर में उत्सुकता बनी रहती है और उसकी वास्तव में उसको स्वभाव है उसका। दुर्लभ अवसर ना चूकने की स्मृति। कर्म का बंधन, शरीर का बंधन अनादिकाल से भोगा जा रहा है। कैसा भवितव्य होगा, वह कब भवितव्य होगा कि इस जीव का अनादिकालीन ही संकट छूट जाएगा। उस मुक्ति से बढ़कर और क्या वैभव होगा। यह जीव निगोद से निकलकर, अन्य स्थावरों से निकलकर विकलत्रय अर्थात 2 इंद्रिय और चतुरिंद्रिय जीव रहा।
इन तीनों से निकलकर पंचेंद्रिय में से अन्य छोटे भवों से भी निकलकर आज यह मनुष्य हुआ है। यह मनुष्य होकर विषय वासनाओं में बेसुध होकर जीवन गवाए तो मनुष्य होने का लाभ क्या हुआ? अपन पढ़ते हैं, दुर्लभ है निगोद से थावर अरुत्रस गति पानी, नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। अब आगे फिर तो अभी तो यहाँ अपन को ये बता रहे हैं इसमें कि भैया ये तुम्हारे लिए अवसर जो मिला है इसको अपने ध्यान में रखो कि ये मौका तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल से मिला है। इस अवसर को तुम व्यर्थ में, विषयों में, अज्ञानता में, फालतू फोकटे कामों मत गमा देना। तो यहाँ तो अभी इतना पॉइंट बता रही है कि दुर्लभ अवसर चूकने नहीं देना, इसकी स्मृति रखना। दुर्लभ अवसर ना चूकने की स्मृति रखना कि इस अवसर को अपन को फोकट के कार्यक्रमों में बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अवसर आपको अनंत कालों में बड़ी मुश्किल से मिलता है। आगे कहते हैं, विषयानुराग के खेल से इस जीव की क्या क्षति है? विषयानुराग के खेल से क्षति। एक सेठ जी थे। एक सेकंड, तो आपने अभी चार पॉइंट बताए, तो आपने कहा इसमें से घटाते चलो, मतलब ये जो इसमें विस्तार निकल रहा है उसमें घटाते चलो। तो एकांत दुख, एकांत सुख, सापेक्ष दुख और मिश्र सुख। तो इसमें तीसरे पॉइंट आएगा, इसमें दुर्लभ अवसर ना चूकने की। सुख का करने तीसरा पॉइंट आएगा। तीसरा पॉइंट कौन सा? इसमें लगा लो कि अगर मनुष्य पर्याय में मिथ्यात गृहित मिथ्यात्व कसाय में हो तो अभी तुम कौन से में चल रहा है? एकांत दुख में चल रहे। अगर तुम्हारे यहाँ थोड़ा बहुत पुण्य के कार्यों में, धर्म के कार्यों में, अनुकूलताओं में हो तो अभी आपके कौन सा चल रहा है? तीसरे नंबर का कौन सा? सापेक्ष दुख चल रहा है। सापेक्ष दुख, सुख नहीं। तो सापेक्ष दुख में अब आपको यहाँ चेतने के लिए प्रेरणा दी जा रही है कि अभी इसमें संतुष्ट होकर के आप ये नहीं सोच लो कि बस अब तो बढ़िया है, आनंद में रहो। तो ये इसमें अपन को वो लगा लेना कि अपन अगर मनुष्य पर्याय में पुण्य का उदय है, अनुकूलताएं हैं, तो इसमें संतुष्ट होकर के आप सुखी मत मान लेना। हाँ, बे सब उसमें लगाते जाओ पूरे सब विस्तार से। विषयानुराग के खेल से क्षति। एक सेठ जी थे, वे राजा के बड़े ही प्रिय थे। पापोदयवश सेठ निर्धन हो गया। जब बहुत ही कठिन मुसीबत आई तो सेठ कहता है कि राजन, अब तो दिन मुश्किल से गुजरते हैं। राजा ने कहा कि अच्छा, कल के दिन तुम्हें 2 बजे से 4 बजे तक की आज्ञा देता हूँ कि रत्न जवाहरात के खजाने में जाओ और जितने रत्न जवाहरात तुम ला सको उतने ले आना। खजांची को भी आदेश दे दिया कि अमुक सेठ 2 बजे आएगा और जितने रत्न जवाहरात 2 घंटे में ले जा सके उसे ले जाने देना। वह पहुंचा दूसरे दिन 2 बजे रत्न जवाहरातों के भंडार में। तो वे कुछ सीधे ही एक कोठरी में नहीं होते, कोई विशाल किला हो, महल हो, फिर किसी जगह अंदर भंडार होता है। वहां जाकर देखा तो खेल खिलौने बहुत अच्छे थे। उन सुंदर खिलौनों में यह देखने लगा। उसको देखते देखते ही 2 घंटे का समय व्यतीत हो गया। 4 बजे खजांची ने कह दिया, जाओ, समय हो गया। आगे जितने भी दृष्टांत दिए जा रहे हैं, ये सापेक्ष दुख में ही व्यक्ति अपना अवसर कैसे गंवाता है। अब उस अवसर गंवाने के सारे दृष्टांत दिए जाएंगे अभी पूरे टोटल, और ये बता रहे हैं कि अवसर चूकना योग्य नहीं है। तो अगर व्यक्ति सापेक्ष दुख में ही, अर्थात जिसको है तो अभी दुखी, मिथ्या दृष्टि सापेक्ष दुखी है अभी, कोई चाहे पुण्य का उदय हो, चाहे बाहर में अनुकूलताएं हो, चाहे वो बाहर में मंद कसाय चल रही हो, पूजा पाठ कर रहा हो, स्वाध्याय कर रहा हो, अगर इन सब में वो संतुष्ट हो गया है और आगे अभी पुरुषार्थ स्वरूप साधना का करने के लिए प्रयत्नशील नहीं है, सजग नहीं है, तड़प नहीं है, तो अवसर गंवाने का कार्य कर रहा है। इससे कुछ नहीं होना है। जीवन ने अनंत बार ये सब नाटक किया है पंच परावर्तन में।
इसलिए ये अवसर कमाने वाले जीवों की अब जितने दृष्टांत दिए जा रहे हैं वो तो अपन ने पढ़े हैं, दूसरे रूप में दे रहे दृष्टांत कि उस रत्नों का कोठा खोला, फिर सोने का कोठा खोला, फिर चांदी का कोठा खोला, फिर तांबे का, सब में उसने समय कमा दिया, सब में उसने दूसरे कामों में लग गया, वो काम जो करना था मूल नहीं किया। ऐसे ही यहाँ पर कि आखिरी में आपने माने उत्कृष्ट साधना करके पूर्ण मोह रहित दशा तो नहीं पाई, श्रावक मुनि के विरुद्ध अंगीकार तो नहीं किए, माने उत्कृष्ट साधक तो नहीं बने, मध्यम साधक तो नहीं बने, जघन्य साधक तो नहीं बने, और आप ज्योगे तो मिथ्या दृष्टि बने रह करके संतुष्ट बने रहे। ये सारे दृष्टांत उस पर घटित कर लेना। चलिए आगे। लौकिक सौरी के मद में क्षति। अभी तो विषयानुराग के खेल में, पंचेंद्रियों के विषय भोगों में ही आदमी संतुष्ट होकर के अनुकूलता मिली, थोड़े विषय साधन मिल गए, बस उसी में समय पूरा हो जाता है, पता ही नहीं पड़ता कभी जिंदगी पूरी हो गई। तो पहला अवसर कमाने का कार्य है विषयानुराग। दूसरा है लौकिक ख्याति लाभ पूजा चाहे बाहर के संसार के सौरी में, इसमें जो है मान प्रतिष्ठा की दौड़ में और अपना समय बर्बाद कर देता है। लौकिक सौर्य के मद से क्षति। अब रोता हुआ शेर राजा के पास फिर पहुंचा और कहा कि कल के 2 घंटे तो हमारे खिलौने देखने में ही व्यतीत हो गए। राजा ने कहा कि अच्छा, आज 2 बजे से 4 बजे तक के लिए तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम सोने के भंडार में जाओ और जितना सोना ला सको ले आना। खजांची को भी राजा ने आदेश दे दिया। अब वह सेठ 2 बजे पहुंचा तो देखता है कि बहुत बड़ा महल है और आसपास बहुत सुंदर छोटे छोटे घोड़े बने हुए हैं, देखने में बड़े सुंदर थे। उस सेठ को घोड़े पर चढ़ने का बड़ा शौक था। वह झट एक घोड़े को पकड़कर उस पर चढ़ गया। वह उसे चलाने लगा। यूँ कभी किसी घोड़े के पास, कभी किसी घोड़े के पास गया। घोड़ों को देखते देखते ही उसके 2 घंटे व्यतीत हो गए और फिर खजांची ने समय पूरा होने पर उस सीट को निकाल दिया। देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण सब विषय हैं, भले ही अपन को सरल दृष्टांत लग रहे हैं। इस दूसरे में लगा लेना, सौरी का मतलब होता है वहाँ तो घोड़े उस समय चलते थे, अब गाड़ियाँ आ रही हैं, नए नए मकान बन रहे हैं, फ्लैट बन रहे हैं, नई नई कॉलोनियाँ बन रही हैं। अरे यार, ये तो अपना जो है पुरानी कॉलोनी हो गई, नई कॉलोनी में चलना पड़ रहा। जिंदगी भर पैसा कमा कमा करके एक धूल मिट्टी का मकान वहाँ दूसरी जगह खरीद लिया, वहाँ पहुँच गया। जब तक जिंदगी पूरी हो गई, चलो निकलो, टाइम पूरा हो गया। तो जैसे एक गाड़ी, अरे ये तो अब गाड़ियाँ पुरानी हो गई, नई गाड़ी खरीदना चाहिए, अरे अब तो नया महल आना चाहिए। ये हो गया तुम्हारे सौरी बाहर में अपना थोड़ा पुण्य का उदय हुआ, तो दूसरों में अपनी विशेष शान बताने की दौड़ में उसने अपना समय पूरा बर्बाद कर दिया। तो नंबर दूसरा, लौकिक सौरी के मद में अपना अवसर गंवा दिया, ये दूसरे नंबर की क्षति। नंबर तीसरा, कामादि विकार व चिंताओं की उलझन में ये आत्मकल्याण खो देता है। पढ़िए। फिर सेठ राजा के पास पहुंचा और बोला कि महाराज, क्या बतलाएं, हमारा उदय खोटा है। उस महल में घोड़े बड़े सुंदर थे जो उनके निरखने में, अरे अच्छा, हम उसी के चल रहा हूँ, निरखने में ही सारा समय व्यतीत हो गया। राजा ने कहा कि अच्छा, तो फिर तुम्हें 2 घंटे की इजाजत देता हूँ। चांदी के भंडार में ले जाना, वहाँ से जितनी चांदी ला सको ले आना। वहाँ जाकर देखा कि बहुत सुंदर स्त्रियों के चित्र थे और कुछ पत्थर की मूर्तियाँ भी थी। उन्हें देखकर वह उनमें रम सा गया। उस चांदी के भंडार में और क्या क्या हुई, क्या बात हुई कि वहाँ कुछ गोरख धंधे रखे थे, उनको देखने में लग गया। कुछ उलझे हुए और कुछ सुलझे। इस प्रकार उनके देखने में 2 घंटे का समय व्यतीत हो गया। फिर खजांची ने सेठ को निकाल दिया। अब ये 5 इंद्रियों के विषयों की अलग अलग गोरख धंधे हैं सब। मतलब ऊपर दिया था चक्षु इंद्री के लिए नौटंकी, नाटक, ये वो सब अपने पास आज मोबाइल हैं, अपने पास टीवियाँ हैं, अपने पास आज टाइम ही नहीं है अपने पास, इतना उसमें सारा नाटक नौटंकियाँ चलती रहती हैं। पहले तो पिक्चर जाना है तो चलो भैया एक पिक्चर में जाके देखे आए,
अब तो अपने पास 24 घंटे एक पिक्चर नहीं, लाखों करोड़ों सारे के सारे बहुत कार्यक्रम हैं, एक के बाद उसके पास टाइमिंग का पता नहीं पड़ता कब पूरा हो गया। ये सब के सब इस वर्तमान काल में जीवों का ये सब कोई नौटंकी नाटक व्यवस्था अपना 95% लोग जो है फ्री, जरा से फ्री हो गए मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में ही लोग तो ठीक है, बच्चे भोजन करते हुए में उनके लिए मोबाइल चाहिए, नहीं दोगे तो रोटी नहीं खाएंगे, रोएंगे, भिनकेंगे, ये स्थिति है। तो ये जो है ये मनुष्य पर्याय को गंवाने के अवसर आपको पग पग पर विद्यमान हैं, और ये वो दृष्टांत दिए जा रहे हैं कि ये जीव अपना अवसर गंवा रहा है, गंवा बन करके इतना बहुमूल अवसर को कहाँ से निकल के आया, कैसे अवसर पाया, और उस अवसर को ये कैसे अज्ञानता में गंवा रहा है, जिसका कोई, और सब पागलों की पूरी इस मोबाइल में विक्षिप्त लोगों के कार्यक्रम है टोटल अधिकांशता। अच्छी चीज़ें तो कोई देखना नहीं चाहता, और अच्छे लोग तो प्रवचन उसमें करेंगे भी नहीं, क्योंकि उनके लिए इन चीज़ों में कोई रुचि भी नहीं। तो ये जो है, जब तक व्यक्ति को अपने मनुष्य पर्याय की कीमत नहीं आएगी, तब तक अवसर उसके लिए चारों तरफ, धर्म का क्षेत्र हो चाहे लौकिक क्षेत्र हो, सब जगह प्रतिस्पर्धा मारा मारी चल रही है। मंदिर एक से एक गिरा करके बनाए जा रहे हैं प्रतिस्पर्धा में दूसरी, जरूरत नहीं है, मूर्तियों के ढेर लग रहे हैं, मंदिरों के ढेर लगे हैं सामने, और अपना मंदिर अलग चाहिए अपन को। भगवान के मंदिर नहीं है, किसके मंदिर है? एक एक व्यक्ति, एक एक मड़ावरा में 11 परिवार हैं और 11 मंदिर हैं, 13 बताइए आप। क्यों? एक एक सेठ थे, इनका मंदिर मेरा मंदिर, इनका मंदिर मेरा मंदिर। भगवान का नहीं, किसका मंदिर? मेरा। फलाने सिंगई का, फलाने चौधरी का, फलाने का, ढिकाने का। मैंने इन जीवों को अपना बहुमूल समय बर्बाद करने के लिए कसायों के खेल कार्यक्रम बहुत हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कसाई जीवों को धर्म के क्षेत्र में भी कसाई के काम चाहिए, उसको बड़े से बड़े आयोजन होने चाहिए पंचकल्याणकों के, जिसमें अरबों खरबों का दूसरा पंचकल्याणक इसके सामने फैल होने चाहिए कि वो पंचकल्याणक से ये पंचकल्याणक कोई विशेष पंचकल्याणक रहा, और वे भोगी लोग इकट्ठे होते हैं, उनको बढ़िया सुंदर से सुंदर खाने की, रहने की बढ़िया समय पर, हमें सुबह से बढ़िया गर्म पानी, गर्म नाश्ता, सारी व्यवस्थाएं भोग संयोग की इनको चाहिए। ये मनुष्य पर्याय को गंवाने के इनके सारे ऊंचे से ऊंचे अवसर इस क्षेत्र में भी चल ही रहे हैं। ये बात यहाँ पर दर्शाई जा रही कि आपको बार बार अवसर दिया जा रहा है, और आप इन सारे अवसरों को कैसे बर्बाद कर रहे हो, थोड़ा अपनी बुद्धि में देखो। तो ये विषयों में अनेक प्रकार के विषय हैं। तो यहाँ काम विकार संबंधी, स्त्री संबंधी, इसके लिए विशेष आकर्षण है, बस उसमें उलझा जाता है, जिंदगी पूरी कर देता है। अब प्रमाद से क्षति। प्रमाद से क्षति। अब सेठ फिर रोता हुआ राजा के पास पहुंचा। राजा ने उसे फिर 2 घंटे का समय तांबे के भंडार में से तांबा निकालने के लिए दिया। वहां पहुंचा तो देखा कि बहुत सुंदर स्प्रिंगदार पलंग पड़े हुए थे। सोचा कि इन पर 2 मिनट लेट कर देखना तो चाहिए। वह लेट गया। लेटते ही निद्रा आ गई। समय पूरा हो जाने पर खजांची ने उसे निकाल दिया। तो जैसे उस सेठ ने अपना सारा समय व्यर्थ खो दिया, इसी तरह यह मनुष्य अपना सारा जीवन यूं ही व्यर्थ में खो देता है। किशोर अवस्था खेल खिलौनों से ही, उदंडता के कार्यों में ही खो देता है, और फिर काम वासना में अपना सारा जीवन बिता देता है। मनुष्य भाव भी पाया और विषयों की वांछा दूर ना हुई, तो इस मनुष्य भाव का क्या किया जाए? ऐसे जीवन को धिक है। बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी विषयों में रम्यो।
अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। दौलत राम जी ने अब ये दृष्टांत दे के तुम्हें सुना रहे लंबी चौड़ी, उन्होंने थोड़ी सी पंक्तियों में इस बात को स्पष्ट कर दिया। देखो, चेतने वाले के लिए सारा काफ़ी है, और जिसको नहीं चेतना है उसको तुम कितनी बम्बार्डिंग करते रहो तब भी उसके लिए कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये तो जिसको समझना है, चेतना है, उनके लिए सारे हैं, और जिनको सुलझना नहीं है तो अनादिकाल से बेशर्माई लाद करके आज तक जो दुर्दशा हो रही है तो चल ही रही है। अब विषय प्रेम की तुच्छता पर एक कवि का अलंकारपूर्ण एक श्लोक है ये। तो एक सभा में संगीत हो रहा था, विषय वेश्या नाच रही थी, मृदंग भी बज रहा था, मजीरा बज रहा था, हारमोनियम भी थी, और हाथ पसार पसार करके नाच रही थी। कौन? वेश्या नाच रही थी। उस समय के दृश्य का वर्णन एक कवि ने इस प्रकार किया है। मृदंग कहे धिक है, मजीर कहे किनको, तब वेश्या हाथ पसार कहे इनको। जो वेश्या का नाच देख रहे हैं, बड़े बड़े सेठ लोग बैठे हुए हैं, वो पसार पसार के हाथ कह रहे किसको? धिक्कार, इनको। क्यों? कि इनकी बुद्धि खराब हो गई। क्या देख रहे हैं ये, क्या कर रहे हैं, अपना समय कहाँ बर्बाद कर रहे हैं पंचेंद्रियों के विषय भोगों में। मृदंग की आवाज धिक धिक की आती है। धिक। तो मजीर कहती है किनको। तो वो हाथ पसार पसार कहती है इनको सबको, जो इस पांच इंद्रियों के विषय भोगों में रस ले रहे हैं, सब इनके लिए धिक्कार। पढ़वाएंगे। यह कोई बारात की महफिल लग रही होगी, बाराती लोग खूब रस ले रहे होंगे। पहले नचाने के लिए वेश्याएं आती थी बारात शादी में। उस समय का वर्णन कवि ने किया है। यूं ही समझो कि यह मनुष्य भाव मिला है, श्रेष्ठ तन मिला है, तो इस मन के द्वारा तत्व ज्ञान उत्पन्न करके बंधनों को काट सकते हैं। इस मन को दुरुपयोग में लगा दिया तो उससे आत्मबल भी घट जाता है और पापबंद भी हो जाता है। ऐसे मनुष्य जीवन को पाने से क्या लाभ है? इस मनुष्य पर्याय को पाने में अगर तुमने नहीं पागलपन में अपने जीवन को व्यतीत किया, मूर्खों की परस्पर प्रतिस्पर्धा में ही लगे रहे, तो तुम्हारी बुद्धि एक समझ लो कि मनुष्य पर्याय पाने और नहीं पाने का कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए यहाँ पर एक मैंने तुम्हारी दुर्लभ मनुष्य पर्याय को बर्बाद करने के लिए तुम्हारे दृष्टांत दे करके स्पष्ट कर रहे हैं, कहीं हम भी तो उसमें शामिल नहीं हैं, ये देखना है प्रत्येक व्यक्ति को। दुर्लभ समागम की उपेक्षा करने का फल क्या मिलेगा? जिनने इस प्रकार से दुर्लभ समागम की उपेक्षा कर दी, तो अब उनके लिए इसका परिणाम क्या भोगना पड़ेगा, उसके लिए दृष्टा ये दे रहे हैं। दुर्लभ समागम की उपेक्षा का फल देखिए, यह नियम है कि यह जीव त्रस्ती पर्याय में साधिक 2000 सागर के लिए ही आता है। इससे अधिक त्रस पर्याय में नहीं रह सकता। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय के भाव लगातार चलते रहें तो अधिक से अधिक ऐसे 2000 सागर तक चल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चल सकता। यदि इस अवधि में मुक्ति न हो सके तो उसे स्थावरों में जन्म लेना पड़ेगा, दूसरी कोई गति नहीं है। और कुछ विशेष काल उन स्थावरों में रहता है, तब भी न निकल सके तो फिर निगोद में जाना पड़ता है। उस त्रस्काल में भी अधिक से अधिक मनुष्य की पर्याय, इसको यूं तो 8 बार में 24 पर्याय मिलती हैं पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक में, किंतु मनुष्य हुए और पशु पक्षियों का जैसा जीवन गुजरा तो नंबर ही तो कट गया। कदाचित आखिरी समय हो मनुष्य का तो इतना समझ लेना चाहिए कि कुछ काल बाद इस स्थावर में जन्म लेना पड़ेगा। अब ये बता रहे कि अपन को यहाँ पर ये तो दृष्टांत दिए गए, जैसे
रत्नों का कोठा, सोने का कोठा, चांदी का कोठा, तांबे का कोठा, ये पर्याय समझ लो आपको वही कोठे हैं। मनुष्य पर्याय रत्नों का कोठा, फिर आगे पंचेंद्री, 3 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री आदि, फिर स्थावर, फिर निगूढ़, फिर ज्यों कहते हैं वापस चले गए। तो ये स्थितियाँ आपको कहती, यदि आपने इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता यहाँ तक आने के बाद भी यदि वेद विज्ञान करके स्वरूप आराधना का जो कार्य मूल है कहीं भी संतुष्टि हो गई, सापेक्ष दुख में संतुष्ट हो गए, पुण्य का उदय है, अनुकूलताएं हैं, बाहर के थोड़े संयोग पापानुबंधी पुण्य से। देखो वर्तमान में रत्नगण श्रावकाचार्य जी में दिया है, पुण्यात्मा और धर्मात्मा जीव तो पैदा होते नहीं, जिसको साथी से पुण्य का बंध करके आते। पुण्यात्मा भी होंगे तो पापानुबंधी पुण्य के उदय वाले होंगे, तो उनको ईमानदारी से, न्याय नीति से तो पैसे इकट्ठे होते नहीं वर्तमान में। दृष्टांत दिया तुम्हारे से उसमें गुणभद्राचार्य देव ने आत्मानुशासन में, कि जैसे नदियों में उफान आता है तो गंदे पानी से ही आता है, स्वच्छ जल से तो उफान आता नहीं। ऐसे ही पैसे वर्तमान में इकट्ठे किए जाएंगे तो आपको गृद्धतापूर्वक पाप करके ही कमाए जाएंगे। न्याय नीति ईमानदारी से कोई चाहे तो वर्तमान में तो ये व्यवस्था है नहीं। इसलिए ऐसे लोगों के पैसे सम्यक प्रकार से खर्च भी नहीं होते। ऐसे लोगों के पैसे ज़्यादातर तो बनावटी दिखावटी पाप कार्यों में ही होते, या तो अपने विषयों में ही होंगे, अपने कार्यों में, स्वार्थ के कार्यों में ही होंगे, और धर्म के कार्यों में भी होंगे तो सिर्फ ख्याति लाभ पूजा आदि चाय वाली। निरपेक्ष रूप से आत्म कल्याण के कार्यों में तो बहुत विरल इस काल के जीवों का सदुपयोग होता है। ये तो कहते हैं भैया, इसलिए ये अवसर मनुष्य पर्याय का जिसको मिला है, और वो अगर यहाँ आकर के भी और उसको इन फोकट के कार्यक्रमों में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है तो धिक है, धिक है, धिक है। ये सब इसमें गर्भित हो जाते हैं, इसी में गर्भित हो जाएंगे वो सब। ठीक है, तो वो सब हम ये कह रहे हैं कि ये आपके साधिक 2000 सागर त्रस्पर्याय और बाकी 2.5 पुद्गल परावर्तन कितना है वो 1 इंद्री के ज़्यादा है ज़्यादा, और इसके बाद तो निगोद की स्थिति है। तो इतर निगोद में इतर निगोद का काल 2.5 पुद्गल परावर्तन, 1 इंद्रियों का स्थावर आदि का काल भी जो बताया है वो अलग, उस पर साधिक 2000 से कम अलग है वो, तो वो और बाकी फिर इतर निगोद का कार्य है, फिर निगोद ही में जाओगे बस। इसके बाद तो ये जो है मतलब पूरा का पूरा जीवन देखो, कुल मिलाकर के यदि आपने भेद विज्ञान करके स्वरूप आराधना का कार्य नहीं किया तो आप क्या कर रहे हो, इसमें आपको सुख की गंध मिलने वाली नहीं है। क्योंकि पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। क्या किया आपने, ज़्यादा कोई महत्व का नहीं है, पर आपने सब दुख के कार्य किए, एकांश से दुख है, कहीं कोई सुख नहीं, ये समझ लेना। हाँ, तो ये हो गया ना 24 ये हो गए पर्याप्त तक के और 24 अपर्याप्त तक के, तो ऐसे 48 भव हो जाएंगे। अरे तो पर्याप्त अपर्याप्त ये दिए, पर्याप्त के 8 भव, 24 भव और 24 अपर्याप्त के, ऐसे हो जाएंगे 48। अब यहाँ अपन ये कह रहे हैं कि अगर तुमने दुर्लभ समागम की उपेक्षा की तो इस प्रकार की स्थिति बनेगी। तो अब व्यामोह में प्राप्त निधि का लाभ, यदि आप व्यामोह में पड़े रहोगे तो आपके लिए जो प्राप्त इतना बहुमूल्य अवसर है उससे आप लाभ नहीं ले सकते हो, आपको वास्तव में अपना जीवन बर्बाद ही करके जाओगे। तो इस प्रकार से अब तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा कि बहुत मनुष्य बहुत दुर्लभ, सभी लोग कहते हैं किंतु इसका मूल्य नहीं आंकते हैं। ये अभी अपन ने पढ़ा नहीं ना, प्राप्त निधि का अलाव, व्यामोह में प्राप्त निधि का अलाव मनुष्य को बहुत दुर्लभ है, सभी लोग गाते हैं।
किंतु इसका मूल्य नहीं आंकते। यहाँ तो ऐसी प्रकृति है कि जिसे जो कुछ मिला है उसका वह मूल्य नहीं करता। जैसे जो आज 2 लाख का धनी होगा वह 2 लाख कुछ नहीं समझता और मन में जानता है कि मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे तो करोड़पति होना चाहिए। जिसे जो भी कुछ मिलता है उसे वह कहता है कि मुझे कुछ नहीं मिला, अरे बहुत कुछ मिला है। जिसे जो मिला है वह आवश्यकता से अधिक मिला है, परंतु मोह में ऐसा अनुभव करते हैं कि मुझे कुछ नहीं मिला है। करीब करीब जितने यहाँ बैठे हैं सबको आवश्यकता से अधिक मिला है। मानो जिसके पास जो है उससे आधा होता तो क्या उससे गुजारा ना होता? करोगे तो सब कुछ करते ही हैं, लेकिन ऐसी भावना क्यों नहीं आती कि हमें जो जरूरत से भी ज्यादा मिला हुआ है, फिर हम आगे के लिए क्या तृष्णा बनाएं? इसी स्थिति में धर्म के लिए, ज्ञानार्जन के लिए, सद्गोष्ठी का, सत्संग का लाभ लेने के लिए समय व्यतीत करना चाहिए। देखो, ये अपन को सापेक्ष दुख की जो बात है, जिसको माने एकांत से पाप का उदय है, प्रतिकूलताएं बहुत हैं, वहाँ तो लोग परेशान अपने आप को मानते ही हैं। पर अब इनके लिए थोड़ा जहाँ पुण्य का उदय चालू होता है तो फिर क्या होता है? तृष्णा, असंतुष्टि व्यक्ति को सबसे बड़ी बाधा खड़ी होती है। फिर वहाँ व्यक्ति तृप्त नहीं होता है कहीं पर भी, और मरते दम तक उसकी और की कहानी दिमाग में भरी रहती है। कभी रुकने का नाम उसका अंतिम समय तक नहीं लेता है। अपन पढ़ते हैं कि तृष्णावश धनवान, जहाँ से पुण्य का थोड़ा उदय आया तो अब वो दौड़ में, इस प्रतिस्पर्धा में उस पुण्य आत्मा ने बाहर के अज्ञानी पुण्य आत्माओं की दौड़ में खड़ा हो जाता है। और वो तो दौड़ तो मिथ्या दृष्टियों को होती, सम्यक दृष्टि जीवों को तो जो मिलता है, अपन देखो पुराने जितने भी कवि हुए अपने विद्वान हुए हैं, उनके मजदूरी पेट भरने की आजीविका नहीं थी। प्रतिदिन आजीविका के लिए नौकरी करते थे और उसमें से ही टाइम निकाल करके अपना आत्म कल्याण के कार्य में समय लगाते थे। और पैसे बढ़ाने का कोई कहता था तो कहते हमको पैसे तो चाहिए ही नहीं, जितना मिलता है वही हमें काफ़ी है। और आज व्यक्ति के पास पैसों का ढेर है पर उसके लिए संतुष्टि नहीं है। अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है, अभी लोगों के पास कितना है देखो तो, उनके पास तो इतना हो गया, वे तो हमारे सामने देखते ही देखते कुछ नहीं था, उन्होंने तो इतना कर लिया, तेरी बुद्धि खराब है, धूल मिट्टी तू क्या करेगा रख करके इकट्ठी। अरे भाई, पागलों के लिए भी पागल ही है ये तो, मिथ्या दृष्टि को तो आचार्य पागल ही कहते हैं। सत असत अविशेषात यद्रक्षुपलब्धि उन्मत्तवत्। तो जैसे पागल व्यक्ति कि ये मेरा और ये मेरा और ये मेरा करते रहे और लड़ते रहे तो कौन तेरा है, ऐसे ही यहाँ पर अज्ञान दशा में इस मिथ्या दृष्टि जीवों को क्या होता है, संतुष्टि नहीं होती है। जबकि तुझे चाहिए, आवश्यकता तेरी कितनी, खाते बनता नहीं, पचता है नहीं, पहनने के लिए तेरे लिए 2 कपड़े तू जिंदगी भर फाड़ नहीं पाएगा। पंडित जी के पास 35 साल तक एक कुर्ता चलता रहा, 2 कुर्ती बनवाते थे वो, जब वो फट जाती थी तो दूसरी कुर्ती बना ली। वो कुर्ता तो सिर्फ बाहर दिखाने के लिए था, लोगों को पहनने के लिए तो 2 कुर्ती बनती थी हाँ, और दिखाने के लिए एक कुर्ता था बस, काफ़ी था। अभी क्योंकि उतना राग अभी बाहर में जाने का नहीं टूटा, कहीं जाना है तो वो कुर्ता टांग लिया शरीर पर, जैसे खूंटी पर टंगा है ऐसे शरीर पर टांगा और निकल गए बाहर, एक खूंटी से दूसरी खूंटी पे लटका। तो मतलब जिसके लिए संतोष वृत्ति है तो सब धन धूल समान है, और जब तक संतोष नहीं है तो व्यक्ति को कहीं चैन नहीं है। रात दिन क्या है, नाम है चैन, और 24 घंटे बेचैन, एक क्षण की नहीं है चैन, और नाम रखा है चैन।
जबकि चैन तो उसको कहते हैं कि जो सदा चैन में रहे, जिसको कभी बेचैनी ना हो, निरंतर अपने आप में अपने स्वरूप का पूर्णता का लक्ष्य रख करके जिएगा, तो बाहर में उसको उदय प्रमाण जो मिलना है उसमें सब में उसके लिए संतुष्टि है। क्यों कि उदय से अतिरिक्त अपन को दे भी नहीं सकता कोई, और जरूरत भी नहीं है, तो करना क्या है। इसलिए जब तक व्यक्ति को तत्व ज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता, स्वरूप का लक्ष्य नहीं होता, तब तक वो चाहे साधु बन जाए, चाहे त्यागी वृत्ति बन जाए, चाहे क्षयोपशम धारण करने वाला पंडित बन जाए, विद्वान बन जाए, चाहे सेठ बना रहे, पर 24 घंटे बेचैन 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 बेचैन, दौड़ में दौड़ रहा है। इधर चाहे धर्म के क्षेत्र में तो इधर भी दौड़ चल रही है। कौन कितना प्रसिद्धि पाता है, ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे की अंधी दौड़ चल रही है। इसलिए भाई अपने बहुमूल्य मानव जीवन को बर्बाद करने के लिए आपके लिए बहुत साधन हैं। कल्याण करने के लिए एक ही उपाय है कि आपको क्या करो, आत्मबुद्धि धारण करके और अपने को पूर्ण अनुभव करो, और बाहर में जो कुछ है उसको होने लायक जानो। कोई अनहोनी नहीं होती बाहर में, और जब बाहर में सब होने लायक दिखेगा तो आपके लिए सोचने के लिए, विचारने के लिए कोई अवसर ही नहीं है। जो होने लायक कार्य हो रहा है तब तुम्हारे लिए सोचने के लिए क्या जरूरत पड़ रही। तो जब तक ऐसा व्यक्ति को तत्व ज्ञान पूर्वक और इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता की कीमत नहीं आएगी, और अंदर में प्रत्येक वस्तु की स्वतंत्रता का बोध नहीं होगा, और अंदर से जब तक वो अपने स्वरूप का लक्ष्य करके जीवन नहीं जिएगा, तब तक ये मानव जीवन अनंत बार भी पाए होंगे पंच परावर्तन में। क्योंकि पंच परावर्तन में जीवन अनंत बार सब ये सब नाटक करता, तो फिर भी उसके लिए जो मूल कार्य है वो नहीं किया। तो आचार्य कहते, ज्ञानी कहते कि भैया अब तो जाग, डोल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत होवे, और यह नरभव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। चलिए यहीं अपन अभी इतनी बातों पर विचार करो, बहुत ही काम की बातें अपन ने चर्चा इतनी कर ली है। द्वादशांग निर्माणी माता की पंच परमेष्टि